एक जात विशेष की, एक खास लोगों का जो है आज भी जो है 74 साल के बाद भी जो है न्यायाधीशों की बहाली होती है, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी अपील करना चाहता हूं कि जब एक ग्रुप डी के लिए जो है 4th क्लास की नौकरी के लिए जो है रिटेन और कंपटीशन देता है, और भारत के जो है विभिन्न सेक्टर में हाई कोर्ट के जज के लिए, न्यायाधीशों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो है चंद लोगों की असीम कृपा होती है क्लिज्म के माध्यम से, उसमें उन्होंने करके जो है लोग। आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू और एनडीए के साथ मिल करके ये बातें चीख कर इस बार विधानसभा इलेक्शन में कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में गांव-गांव बिजली, गांव-गांव पानी और गांव-गांव सड़क पहुंचा है, जिस आधार को मुद्दा बना करके इस बार राजनीति खेलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम इस वक्त आरजेडी प्रमुख लालू यादव के घर के आवास के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ है यहाँ आरजेडी कार्यकर्ता, और ये बताएंगे कि ये जो घर घर बिजली और घर घर पानी का मामला है, ये दरअसल कहाँ तक ग्राउंड लेवल पे सक्सेस हुआ है और कहाँ तक इसकी सच्चाई है, ये हम जुड़ करके आरजेडी कार्यकर्ता से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो द न्यूज़ वॉल पे आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं पहले ये हमारे चैनल को बताएं। आपको भी है। मैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र 199 से आता हूँ। मेरा नाम शमशेर शर्मा हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो है पूर्व जिला अध्यक्ष अतिरिक्त प्रकोष्ठ का भी रहा हूँ, और मेरा जो जागरण मंच भी चलता है। मैं विभिन्न सेक्टर में भी मजबूती के साथ संघर्ष किया हूँ, जिस संदर्भ में मैं बारी बारी से आपके आदेश के आलोक में जो जिस तरह का प्रश्न होगा उसके संबंध में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा आपको इजाजत हो, मैं विद्युत का कहिएगा तो विद्युत पर जी बिल्कुल। हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो है, सुशासन बाबू की जो सरकार है, वो ये दावे ठोक रही है इस बार चुनाव में कि गांव-गांव बिजली और गांव-गांव सड़क, जो लालू यादव जी के समय में नहीं हुआ, गांव-गांव सड़क और गांव-गांव बिजली, हम वो सारी चीजें घर घर तक पहुंचा दिए। इस आधार पे चुनाव में इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बननी चाहिए। तो ये गांव-गांव बिजली और गांव-गांव पानी पहुंचाने का जो दृढ़ वादा है आम आवाम से, वो कितनी सच है और कितना झूठ, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बिजली पर ही ये सुशासन बाबू का जो है मैंने पोल खोल रहा हूं कि इन्होंने गांव-गांव में जो है विद्युत को लेकर के जो सुशासन बाबू जो है चर्चा कर रहे हैं। इस बिहार में जो है 38 जिले हैं। 38 जिले में सबसे पहले मैं आप सबके बीच में और आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि बिहार में जब 38 जिले हैं तो उस जिले के अंतर्गत कितने नगर निकाय हैं। जहां जहां नगर और निकाय है वहां ही शहर का बिल लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, ये सुशासन बाबू के नाम पर जो है विद्युत के माध्यम से इन्होंने दुशासन बन करके जो है ग्रामीण विद्युत धारकों का चीर्ण हरण करने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने लगातार शहर का बिल लिया है। 2018 का उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2018 को आप देख लीजिएगा, प्रति यूनिट ग्रामीण बिल जो है 3 रुपया था और शहर का प्रति यूनिट 5 रुपया था। अब दुगना, लगभग दुगना बिल ये जो है प्रति यूनिट जो है लगातार लेते आ रहे हैं संपूर्ण बिहार से। इस कार्यक्रम को, इस कलाई को मैंने संघर्ष करके लड़ने का काम किया, खोलने का काम किया। तो यह सरकार बाध्य होकर के, मजबूर होकर के जो है ये जो है अरविंद कुमार जो है विद्युत विभाग का जो है रेवेन्यू जेई है, उन्होंने 2018 में पत्र निर्गत किया है। बाई डेट मेरे मोबाइल में जो है उनका पत्र भी निर्गत है, वो आपको मैं अवगत करा सकता हूं। उन्होंने कहा कि जो है जो शहर का बिल, उन्होंने ऑल डिवीजन को अर्थात संपूर्ण बिहार में हुआ पत्र निर्गत हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू के आदेशानुसार का हमारी कलाई तो विद्युत के मामले में खुल गई। तो बाध्य होकर के उन्होंने संपूर्ण बिहार को ग्रामीण विद्युत धारकों से ग्रामीण बिल लेने की पत्र डिवीजन, ऑल डिवीजन को भेजा उन्होंने। लेकिन उसमें दुर्भाग्यपूर्ण पुनः एक बात और आ गई कि उन्होंने कहा कि 2 किलो मेगावाट तक अगर ग्रामीण बिल खपत होता है ग्रामीण सेक्टर में, तब तो हम ग्रामीण बिल लेंगे, अन्यथा फिर वह टैरिफ चेंज हो जाएगा, फिर शहर का बिल लगना शुरू हो जाएगा।
अब इस बिल के माध्यम से आपका ध्यान सब लोग का आकृष्ट मैं कराना चाहता हूं और सुशासन बाबू का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मित्रों, नॉन डोमेस्टिक धारक अगर विद्युत का टोखा फंसा करके विद्युत का गलत ढंग से प्रयोग करता है, विद्युत का चोरी करता है, उस परिस्थिति में सरकार और इनके सरकारी हैंड्स जो है उस विद्युत धारक को जो है पकड़ करके उन पर जुर्माना मुकर्रर करते हैं और जुर्माना नहीं जमा करने के परिस्थिति में उन पर जो है नेम FIR लॉन्च करते हैं और उसे सजा भी मुकर्रर करते हैं। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये बिहार सरकार के सुशासन बाबू जो कार्य एक सिंगल पर्सन जो है, एक सिंगल बॉडी ने जो है नॉन डोमेस्टिक का जो है चोरी करके जो है अपराधी बन सकता है, सजा उस पर सुनिश्चित हो सकता है। तो आप तो बिहार के मुखिया है, संपूर्ण बिहार में ग्रामीण विद्युत धारकों को आंखों मजबूत जो करके ये भूल नहीं किए आप। 1 से 2 से 3 से 4 से अगर आपसे गलती हुई होती तो क्षमा दान दिया जा सकता था, लेकिन आपने ग्रामीण विद्युत धारकों से अरबों खर्ब का वारा नारा लगाने का काम किया है, चूना लगाने का काम किए हैं। ऐसे तो आपको नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर आपको अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तत्काल प्रभाव से आपको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। साथ ही साथ यह भी साथियों मैं बताना चाहता हूं, जो लगातार बिल आपने अरबों खरब ग्रामीण विद्युत धारकों से लिया है, तो आप लेट फीस के साथ जो है बिल कंटिन्यू जमा नहीं करता है तो आप उसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके बिल लेते हैं। तो जो लगातार आप ग्रामीणों से शहर का बिल लेते आए हैं तो उसका भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रिटर्नेबल होगा, नहीं तो बिहार के ग्रामीण विद्युत धारकों से क्षमा मांगते हुए आपको जो है उसका बिल जो है बिल में जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यह मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है सुशासन बाबू को जो है विद्युत के सेक्टर में पोल खोलना चाहता हूं। रहा जो है रोड पर भी आपको फोकस मैं देना चाहता हूं। रोड पर माननीय जो है आज हम लोग के बीच में नहीं है, बिहार के लाल आज हमारे बीच में नहीं है, हम सबों के गार्जियन थे। आदरणीय रघुवंश बाबू जी स्वर्गीय को सिधार गए हैं, आज उनका इंतकाल हो गया। हम लोग का आज खल रहा है कि जो है बीच में हमारे अभिभावक नहीं है, उनका देन है। उन्होंने भारत सरकार का जब केंद्र में जो है ग्रामीण मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने जो बिहार में ही नहीं संपूर्ण भारत में जो है रोड का जाल बिछाने का काम किया था। और नीतीश कुमार जी आपकी सरकार में आपने सिर्फ शिलापट लगाने का काम किया है। ये आदरणीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद और रघुवंश बाबू का असीम कृपा रहा है कि बिहार में चाहे वो रोड दिखाई दे रहा है। इसलिए आपका सुशासन का पोल खिलते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक और बहुत अहम फैसला आया है, बाबरी विध्वंस का फैसला आ गया है, जिसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम है। एक तरफ LK आडवाणी है तो दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी है। तो ये किस तरह का है कि एक तरफ केंद्र की सरकार होने की वजह से फायदा मिला, या दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस समय जेल में है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। 2 ऑप्शन है। अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर के जो है अभी जो है CBI ने क्लीन चिट दिया है, जो अभियुक्त करार दिए गए थे। मैं सबसे पहले जो है आपका उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आजादी के 74 साल बाद भी व्हाट इज द कलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की बहाली क्यों? एक जात विशेष की, एक खास लोगों का जो है आज भी जो है 74 साल के बाद भी जो है न्यायाधीशों की बहाली होती है, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी अपील करना चाहता हूं कि जब एक ग्रुप डी के लिए जो है 4th क्लास की नौकरी के लिए जो है रिटेन और कंपटीशन देता है, और भारत के जो है विभिन्न सेक्टर में हाई कोर्ट के जज के लिए, न्यायाधीशों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो है चंद लोगों की असीम कृपा होती है कलेजियम के माध्यम से, उसमें उन्होंने करके जो है लोग स्थापित करने का काम करते हैं। मेरा यह मानना है कि यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। और जो अभी क्लीन चिट मिला है, पूरा जग जाहिर है, पूरा देश जानता है कि ये जो है अभी वर्तमान सरकार के जेब में जो है ये न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेट जो है पड़ा हुआ है और आज बिहार में हावी है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में
आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में अंधेरे से प्रकाश में तब्दील होया और अंतिम पवदान को लोगों को बीच में जो है इन्होंने जो रोशनी नहीं गई थी उनको जो है रोशनी देने का काम किया और उसी का परिणाम है इस बिहार की धरती पर विभिन्न जातियों को जो है जातीय सम्मेलन करा करके उनको जागरूक कराने का काम किया। और एक बात बताना मैं चाहता हूं, लालू प्रसाद साधारण मानव नहीं है, वो एक्स्ट्रा डायनेमिक्स व्यक्ति है, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक व्यक्ति है। मैं विश्व के स्तर पर भी मैं बताना चाहता हूं कि वो जो है पॉलिटिकल प्रोडक्ट है, वह जो है राजनीति के कारखाना के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जाने आते हैं। और आपको भी अभी मैं बताना चाहता हूं, सुशासन सरकार के सानिध्य में जितने लोग कैबिनेट मंत्री बने हैं, जितने लोग मंत्री बने हुए हैं, सारे लोग जो है आदरणीय जो है हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद के छत्र छाया में पल करके बढ़ करके संघर्ष करके जो है आज जो है उनका जो है आदरणीय जो है नीतीश कुमार जी का सरताज बने हुए हैं और नाज बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो सुशासनीय सरकार है उस सुशासनीय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं इन लोगों के तंज। जहां नीतीश कुमार का ये दावा इस बार विधानसभा इलेक्शन में सबसे ऊपर है कि गांव-गांव सड़क और गांव-गांव बिजली हमने पहुंचाई है, तो वहीं जहां हमारे साथ जो आरजेडी के प्रत्याशी जुड़े हुए थे उन्होंने किस तरह बताया कि एक यूनिट का दाम दुगना करके लोगों से वसूली किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को।